जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ की एग्जाम डेट जो है बिल्कुल रिलीज हो चुकी है। कब एग्जाम डेट है, कब यहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा, कितने जिलों में होगा, किस समय पर होगा, कितनी शिफ्ट में होगा और एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है कि नहीं, जानते हैं संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूं तो 411 पदों पर यह भर्ती आई थी, जिसके लिए कुल 10,76,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म फिल किया था, यानी कि अप्लाई किया था। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वो सितंबर 2023 में हुआ था और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 11 फरवरी 2024 को करा दिया गया था। लेकिन एग्जाम पेपर लीक होने के कारण इसको कैंसिल करके इसको 6 महीने बाद एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराने की, रिकंडक्ट कराने की यहां पर घोषणा की गई थी। बट ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराने की बात सामने आई थी 22 और 23 दिसंबर को। लेकिन उस समय पर पीएससी वाले स्टूडेंट्स ने भैया हंगामा आंदोलन मचा रखा था कि नहीं, हमारा जो एग्जाम है एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। तो उसी भीड़ में आरओ एआरओ वाले कैंडिडेट जो है वो भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा जब इनका होना चाहिए एक शिफ्ट में तो हमारा भी होना चाहिए। तो उस पर विचार विमर्श करके अब जो फाइनल डेट आई है वो आई है भाई 27 जुलाई 2025, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो एग्जाम अब कितने शिफ्ट में कंडक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होगा, दैट इज 9:30 से 12:30। ठीक है, 9:30 से 12:30 लगातार 3 घंटे का आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में यह एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। जो एग्जाम सेंटर है वो पूरे यूपी के 75 जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, उन सभी में कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे की बात की जाए, देखो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक ही शिफ्ट में होगा, 75 जिलों में होगा, 10,76,000 जो है वो उम्मीदवार हैं। आगे क्या है, क्या यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग भी हमें पढ़ना पड़ेगा? देखिए, वैसे तो मैथ्स और रीजनिंग का इतना ज्यादा वेटेज है नहीं, बट आप फ्री के नंबर चाहते हैं तो आपका जो प्रैक्टिस है मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको डिटेल में पूरी थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। भाई सुबह संडे को 9 बजे रीजनिंग का मैराथन रहता है, उसको अटेंड कीजिए। हर एक संडे को मेरा रहता है 9 से 12, उसको अटेंड कीजिए। भाई रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। और मैथ्स की आपकी डेली सुबह 1 घंटे क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीप में ले जाकर पढ़ा रही हूं। जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है वो वहां से आप लोग कवर कर सकेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो जीएस का जो 140 नंबर का आपका पेपर होता है, उनमें से 10 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा। तो 10 नंबर भी अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। आगे बात करूं भाई, आगे देखिए, यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपका एज इट इज रहने वाला है। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक बदलाव हुआ है कि पहले जो 2 शिफ्ट में भाई क्या होता था, पहले हिंदी का पेपर अलग होता था, इसके लिए 1 घंटे का टाइम रहता था। जीएस का पेपर अलग रहता था, 140 प्रश्न आते थे, इसके लिए 2 घंटे का समय होता था। तो होता क्या था, जो स्टूडेंट है, जो एस्पायरेंट्स है, वो हिंदी के एग्जाम को 30 से 40 मिनट में कर लेते थे, वहां उनका टाइम बच जाता था। लेकिन जीके जीएस के 140 जो प्रश्न होते थे हाई लेवल के, उनको करने में उनको दिक्कत, समस्या, परेशानी आ जाती थी। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे वहां पर उनके लिए होते थे, 120 मिनट, जो कि उनके लिए कम पड़ता था। तो यहां पर अब ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए हो गया है कि हिंदी और जीके टोटल 200 क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां से आप अपना टाइम डिवाइडेशन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए 200 प्रश्न रहेंगे कुल 200 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। अगली अगर मैं बात करूं, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे शुरू से बता रही हूं भाई। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो भाई निगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहने वाली है, 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स की। और अगर आगे अगर आप इसका डिटेल्ड में सिलेबस जानना चाहते हैं प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आपका सिलेबस है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन का आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र एवं अर्थव्यवस्था तथा एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अब क्या है भाई, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि आपका रीजनिंग का पार्ट है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन भाई यहाँ पर आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अच्छा जी, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सव एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये सभी
10-10 शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न आपके कुल 60 रहेंगे, यहाँ पर पूर्णांक भी आपका 60 रहेगा हिंदी के लिए। सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न, 140 अंक के। यहाँ पर ये 2 घंटे पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर बताया गया था कि सिलेबस आपका पुराना लिया जाएगा, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, तो सेम सिलेबस आपका ये अभी के एग्जाम के लिए रहने वाला है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ओवरऑल सभी के लिए 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का रहेगा। तो इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई है, तो कमर कस के तैयारी कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो में जरा सा भी हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ।